एपिसोड 83। समुद्र की लहरों की आवाज़ अब भी राज और सिया के कानों में गूंज रही थी। हवेली से दूर उन्होंने शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू की थी। राज ने कंपनी के काम को थोड़ा संभल कर चलाना शुरू किया था और सिया ने अपने पुराने शौक पेंटिंग और लेखन को फिर से जीना शुरू किया। दोनों की जिंदगी पहली बार इतनी सुकून भरी लग रही थी, लेकिन किस्मत को शायद चैन पसंद नहीं था। सिया बालकनी में बैठी कॉफ़ी पी रही थी। हल्की हल्की हवा उसके चेहरे से बालों को हटा रही थी। उसने अपनी डायरी खोली और लिखने लगी। कभी कभी लगता है कि तूफान के बाद आई शांति ही असली तोहफा है, लेकिन कहीं ये शांति नए तूफान का इशारा तो नहीं। सिया ने कलम रोक दी। उसे खुद पर हंसी आई। मैं भी ना बेवजह डर जाती हूँ। सब तो ठीक है अब। इसी बीच दरवाज़ा खुला और राज बाहर आया, हाथ में अखबार और चेहरे पर वही पुरानी मासूम सी मुस्कान। राज मजाकिया लहजे में, मैडम आप फिर से डायरी में मेरे खिलाफ शिकायतें लिख रही हैं क्या? सिया हंस पड़ी। सिया, हाँ बिल्कुल, मैं लिख रही हूँ कि मिस्टर राज सिंह नाम के आदमी को सुबह सुबह चाय बनाने की आदत डालनी चाहिए। राज ने अखबार मेज पर पटका और बोला, राज तो जनाब आज से आपको हर रोज बेड टी मिलेगी, पर शर्त यह है कि आप मुझे अपनी पेंटिंग्स का पहला कलेक्शन दिखाएंगी। सिया उसकी बात पर शर्मा गई, लेकिन तभी राज का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अखबार खोला और सिया की तरफ बढ़ाया। राज धीरे से, देखो ये। अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, नील की गिरफ्तारी के बाद नया चेहरा आया सामने, मास्टरमाइंड अब भी आज़ाद। सिया की सांसें अटक गईं। उसने पूरी खबर पढ़ी। उसमें लिखा था कि नील की गिरफ्तारी से जुड़े कई राज अब तक छिपे हैं। पुलिस का मानना है कि नील सिर्फ एक मोहरा था और असली दिमाग कोई और था जो अब भी आज़ाद घूम रहा है। सिया ने अखबार मेज पर फेंक दिया। सिया कांपते स्वर में, नहीं राज, ये झूठ है, हमने सब खत्म कर दिया था। राज ने उसकी हथेलियां थाम ली। राज, मैं जानता हूं सिया, लेकिन हमें सच का सामना करना होगा। शायद नील के पीछे कोई और था। इतना कहते ही राज का फोन बजा। कॉलर आईडी देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। ये इंस्पेक्टर खन्ना थे। राज फोन उठाते हुए, जी इंस्पेक्टर। फोन के उस पार से खन्ना की गंभीर आवाज आई। इंस्पेक्टर खन्ना। राज हमें तुरंत तुमसे और सिया से मिलना है। एक बहुत जरूरी जानकारी हाथ लगी है। आज शाम को ऑफिस आ सकते हो? राज जी हम आएंगे। राज ने फोन रखा। सिया उसे घूर रही थी। सिया क्या कहा उन्होंने? राज धीरे से, उन्होंने हमें ऑफिस बुलाया है। लगता है मामला हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। शाम को दोनों पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। इंस्पेक्टर खन्ना ने फाइल उनके सामने रखी। उसमें ढेरों फोटो और दस्तावेज थे। इंस्पेक्टर खन्ना, देखो राज, नील की गिरफ्तारी के बाद हमने उसके पुराने रिकॉर्ड खंगाले। हमें उसके कुछ गुप्त खातों का पता चला है। उन खातों से लगातार एक ही नाम पर पैसे ट्रांसफर हो रहे थे। राज ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, किस नाम पर? इंस्पेक्टर ने धीरे धीरे फाइल पलटी और एक फोटो सामने रखी। उसमें एक शख्स था, काले सूट में ठंडी मुस्कान के साथ। इंस्पेक्टर विराज मेहरा। सिया की आंखें फैल गई। सिया हकबकाते हुए, विराज, लेकिन ये तो। इंस्पेक्टर हाँ, विराज वही है जिसने खुद को हमेशा तुम्हारा मददगार दिखाया। असल में वही नील को कंट्रोल करता था। नील उसकी कठपुतली था। राज ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा था। राज तो असली मास्टरमाइंड सामने आ ही गया। घर लौटते वक्त दोनों खामोश थे। कार की खिड़की से बाहर देखती सिया के दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, विराज जिसने कई बार हमारी मदद की, वही असली गुनहगार? राज ने उसका हाथ पकड़ लिया। राज डर मत सिया, अगर विराज ने हमें धोखा दिया है तो उसे उसका अंजाम भुगतना होगा, लेकिन इस बार हमें और सावधान रहना होगा। सिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर साथ ही एक अजीब सी दृढ़ता भी। आधी रात, अनजान साया। रात के अंधेरे में हवेली के बाहर कोई खड़ा था। लंबा कद, महंगी गाड़ी और होठों पर ठंडी मुस्कान। वो था विराज मेहरा। उसने दूर से हवेली की खिड़कियों की तरफ देखा। विराज धीरे से खुद से, खेल अब असली रंग में आएगा राज। नील तो सिर्फ शुरुआत था, असली तूफान अभी बाकी है। उसकी हंसी रात की खामोशी में गूंज उठी। सुबह जब राज ऑफिस जाने लगा, सिया को बार बार वही बेचैनी हो रही थी। उसने डायरी में फिर लिखा, प्यार और डर दोनों इंसान को पागल बना सकते हैं, लेकिन जब दोनों का सामना एक साथ करना पड़े तो इंसान सचमुच बदल जाता है। उसने डायरी बंद की। क्या मैं भी बदल रही हूं? उसने खुद से पूछा। कहानी अब नए मोड़ पर थी। नील का पर्दा गिर चुका था, लेकिन नया चेहरा, विराज मेहरा, अब सामने आ गया था।
और इस बार लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि दुश्मन सिर्फ चालाक नहीं था, बल्कि वो राज और सिया की हर कमजोरी को जानता था। हवेली की खिड़की से आती धूप कमरे में फैल चुकी थी। राज और सिया दोनों अब भी पिछली रात की बातें सोच रहे थे। अखबार की हेडलाइन, इंस्पेक्टर खन्ना की फाइल और अंत में विराज का नाम, सब कुछ मानो उनके सीने पर बोझ बन गया था। राज लैपटॉप खोलकर काम करने का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में उसकी निगाहें बार बार सिया पर जा रही थीं। सिया चुपचाप ब्रश पकड़कर कैनवस पर कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। राज, धीरे से। सिया। सिया ने ब्रश मेज पर रख दिया। सिया, थोड़ी झुंझलाहट के साथ, क्यों हमेशा ऐसा होता है राज? जब भी हमें लगता है सब खत्म हो गया, कोई नया तूफान आ जाता है। राज उसके पास गया और उसके कंधों पर हाथ रखा। राज, क्योंकि सच्चाई इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, पर याद रखना, जब तक हम साथ हैं, कोई हमें तोड़ नहीं सकता। सिया ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर से उसका दिल अब भी बेचैन था। ठीक उसी समय राज के मोबाइल पर मैसेज आया। राज, आई नीड टू मीट यू बोथ अर्जेंटली। कम टू द सेफ हाउस एट 4 PM। खन्ना। राज ने स्क्रीन सिया को दिखाई। राज, खन्ना ने बुलाया है, लगता है उनके पास कुछ और बड़ा सबूत है। सिया ने सिर हिलाया। सिया, तो चलो, अब और देरी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच एक ऊंची इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर विराज मेहरा अपने ऑफिस में बैठा था। सामने बड़े बड़े शीशे की खिड़कियां थीं, जिनसे पूरा शहर दिख रहा था। विराज ने एक पुरानी तस्वीर उठाई। उसमें वो, नील और कुछ और लोग खड़े थे। सबके चेहरे पर अजीब सी आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। विराज, खुद से। नील, बेवकूफ था तू, खुद को किंग समझता था, लेकिन असली खेल तो मैं खेल रहा था। उसने तस्वीर को फाड़कर फेंक दिया, फिर फोन उठाया और किसी को कॉल किया। विराज, ऑपरेशन शतरंज शुरू करो, अब वक्त आ गया है राज और सिया को उनकी औकात दिखाने का। फोन के उस पार से धीमी हंसी सुनाई दी। शाम के 4 बजे राज और सिया इंस्पेक्टर खन्ना के बताए सेफ हाउस पहुंचे। ये शहर से बाहर एक पुराना गोदाम था, जिसे पुलिस में गुप्त ठिकाने में बदल दिया था। खन्ना वहां पहले से मौजूद थे। उनके हाथ में एक नई फाइल थी। इंस्पेक्टर खन्ना। राज, सिया, मुझे पता है कि तुम दोनों अब और परेशानी नहीं चाहते, लेकिन सच्चाई ये है कि विराज सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड है। उन्होंने फाइल खोली और अंदर रखे कागज दिखाए। ये हैं उसके बैंक रिकॉर्ड्स, ये हैं उसके गुप्त पार्टनर्स की लिस्ट, और ये, उन्होंने एक फोटो मेज पर रखा। उसमें सिया का चेहरा था, किसी पार्टी में खींची गई तस्वीर। सिया चौंक गई। सिया, हकलाते हुए, ये मेरी तस्वीर उसके पास कैसे? खन्ना, क्योंकि विराज बहुत समय से तुम्हें और राज को ट्रैक कर रहा था। असल में उसने तुम्हें पहले दिन से ही अपने खेल का हिस्सा बना लिया था। नील सिर्फ तुम्हें डराने के लिए था, असली मकसद विराज का था। राज ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। तो वो हमें शुरुआत से ही इस्तेमाल कर रहा था। राज की आंखों में आग थी। राज, नहीं, अब और नहीं, इस बार हमें उसे खत्म करना होगा। सिया ने राज का हाथ थामा। सिया, राज, ये खतरनाक है, वो अकेला नहीं है, उसके पास पूरा सिस्टम है। राज ने उसकी आंखों में देखा। और हमारे पास सच है, और सबसे बड़ी बात, हम दोनों हैं। इंस्पेक्टर खन्ना ने दोनों को शांत किया। खन्ना, मुझे पता है तुम दोनों कितनी हिम्मत रखते हो, लेकिन ये जाल बहुत गहरा है, हमें प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। उसी समय विराज ने अपना अगला दांव खेला। उसने मीडिया में एक न्यूज़ लीक करवाई। राज सिंह पर पुराने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया सबूत मिला, पुलिस कर सकती है पूछताछ। ये खबर टीवी और इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। राज और सिया जब हवेली लौटे तो बाहर पहले से ही पत्रकारों का हुजूम खड़ा था। कैमरे फ्लैश कर रहे थे और सब एक ही सवाल पूछ रहे थे। राज सर, क्या आप मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं? क्या नील आपका पार्टनर था? सिया को पत्रकारों की भीड़ देखकर गुस्सा और डर दोनों आया। रात को हवेली के अंदर माहौल बहुत भारी था। सिया सोफे पर बैठी थी और लगातार टीवी चैनल बदल रही थी। हर जगह वही खबर, राज पर आरोप। राज चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। सिया, गुस्से में, ये सब विराज का काम है, वो हमें बदनाम करना चाहता है। राज ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। राज, हाँ, और वो कामयाब भी हो रहा है। सिया ने उसकी तरफ देखा। तो हम क्या करें? राज उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। राज, लड़ेंगे, उसके तरीके से नहीं, अपने तरीके से, सच को सामने लाकर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आधी रात को हवेली के बाहर गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2 नकाबपोश आदमी उतरे। उनके हाथ में हथियार थे। उन्होंने हवेली की तरफ कदम बढ़ाए। कमरे में सिया को अचानक कोई आवाज़ सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सिया, फुसफुसाते हुए, राज, कोई बाहर है,
राज ने तुरंत दराज से रिवॉल्वर निकाला और खिड़की से बाहर देखा। राज, तो खेल शुरू हो चुका है। अब ये लड़ाई सिर्फ विराज और राज सिया के बीच नहीं रही। ये लड़ाई थी सच और झूठ, विश्वास और धोखे, और प्यार और नफरत के बीच। विराज ने अपनी चाल चल दी थी। अब राज और सिया पर था कि वो इस खेल में मात खाएं या उसे मात दें। कमरे में अचानक छाई चुप्पी हवा को और भारी बना रही थी। नंदिनी अब भी वहीं खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू और दिल में अजीब सी बेचैनी। समीर की बातों ने उसे झकझोर दिया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतना गहरा सच अचानक सामने आ जाएगा। तुम ये सब पहले क्यों नहीं बोले? नंदिनी की आवाज़ कांप रही थी। समीर ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। क्योंकि मैं डरता था कि तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। मैं वो इंसान नहीं हूं जिसे कोई लड़की अपना जीवन साथी चुनना चाहे। नंदिनी ने गहरी सांस ली। तुम्हें पता भी है तुम कितने गलत हो? मैं नफरत नहीं कर सकती तुमसे। हाँ, मुझे झटका जरूर लगा है, लेकिन उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। समीर ने तुरंत कहा, लेकिन क्या? नंदिनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी, वही जिज्ञासा, वही डर कि कहीं वो उसे खो न दे। लेकिन मुझे सच जानने का हक था। तुमसे ये सब सुनकर मुझे लगता है कि शायद तुम खुद पर भरोसा ही नहीं करते। समीर की आंखें नम हो गईं। नंदिनी, मेरा अतीत, मेरी कमजोरियां, मेरे डर, ये सब ऐसे हैं कि अगर तुम चाहो को इस रिश्ते से पीछे हट सकती हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। नंदिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अगर पीछे हटना होता तो कब का हट चुकी होती। कमरे में अचानक शांति गहरी हो गई। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़की से आती बूंदों की आवाज़ मानो उनके दिल की धड़कनों के साथ मिलकर कोई नया गीत गा रही थी। समीर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे को भिगो रही थीं। अचानक वो अपने अतीत की गलियों में खो गया। उसे याद आया जब वो छोटा था और उसके पिताजी ने पहली बार कहा था, समीर, याद रखना, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। रिश्ते, प्यार सब धोखा देते हैं, लेकिन पैसा कभी धोखा नहीं देला। उस वक्त वो मासूम था, लेकिन धीरे धीरे उसने वही मान लिया जो उसके पिताजी ने कहा था। नतीजा ये हुआ कि वो हर रिश्ते को शक की नज़र से देखने लगा। उसे लगा कि हर कोई उससे सिर्फ फ़ायदे के लिए जुड़ता है। लेकिन नंदिनी, वो अलग थी। उसने कभी पैसे की बात नहीं की, कभी शर्तें नहीं रखी, कभी उससे कुछ मांगा ही नहीं। बल्कि जब वो टूट रहा था तो वही थी जो उसके पास खड़ी रही। नंदिनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। समीर, तुम्हारा अतीत चाहे जैसा भी हो, लेकिन तुम आज जो हो वही मेरे लिए काफ़ी है। समीर ने उसकी ओर देखा। तुम्हें डर नहीं लगता? मेरा कल तुम्हें कहीं डरा ना दे? नंदिनी ने हल्की हंसी के साथ कहा, डर लगता है, लेकिन तुम्हें खोने से ज्यादा डरावना कुछ नहीं हो सकता। समीर का दिल भर आया। उसने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली अब भी ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा विश्वास था। नंदिनी, वो धीरे से बोला, अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहती हो तो मुझे बदलने में मदद करना। मैं खुद को तुम्हारे लायक बनाना चाहता हूँ। नंदिनी की आंखें चमक उठी। ये बदलने की बात मत करो, तुम जैसे हो वैसे ही काफ़ी हो। हाँ, सुधार की ज़रूरत हर इंसान को होती है, और हम दोनों मिलकर वो कर सकते हैं। इतनी देर तक बाहर से आती बारिश की आवाज़ उनके दिलों को सुकून दे रही थी, लेकिन अब अचानक समीर का फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर चमक रहा था। ये कौन हो सकता है? नंदिनी ने पूछा। समीर ने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से ठंडी भारी आवाज़ सुनाई दी। समीर, याद है ना, तुमने मुझसे वादा किया था। अब उस वादे का समय आ गया है। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारा राज सबके सामने आ जाएगा। समीर के चेहरे का रंग उड़ गया। नंदिनी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। कौन था ये? समीर ने तुरंत फ़ोन कट कर दिया और नज़रें झुका लीं। कुछ नहीं, बस पुराना कोई। समीर, नंदिनी ने सख्ती से कहा, अब और मत छुपाना। कौन था वो? समीर ने गहरी सांस ली। वो कोई ऐसा है जो मेरे अतीत को जानता है, और अगर उसने सबके सामने सब कुछ खोल दिया तो। नंदिनी ने बीच में ही रोक दिया। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी? समीर चुप रहा। नंदिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, समीर, चाहे कुछ भी हो, हम मिलकर सामना करेंगे। अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये हमारी है। समीर ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में सिर्फ भरोसा था, डर या शक का नामो निशान नहीं। तुम सच में मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? उसने धीमे स्वर में पूछा। नंदिनी ने हल्के से मुस्कुराकर उसका हाथ दबाया। नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। समीर की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान मुझसे इतना प्यार कर सकता है।
नंदिनी ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, बस एक बात वादा करो, अब से कोई राज मुझसे छुपाओगे नहीं। समीर ने तुरंत कहा, वादा है, अब से सब कुछ सच बताऊंगा। बाहर बारिश थम चुकी थी। बादलों के बीच से हल्की सी धूप निकल आई थी, जैसे प्रकृति भी उनके नए संकल्प की गवाह बन गई हो। नंदिनी ने खिड़की से बाहर झांक कर कहा, देखो, बारिश के बाद सूरज निकल आया है। ये संकेत है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, आखिरकार रोशनी रास्ता बना ही लेती है। समीर ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, और तुम मेरी जिंदगी की वही रोशनी हो। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए, लेकिन दोनों जानते थे ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, क्योंकि समीर के अतीत का साया अब भी मंडरा रहा था। लेकिन फर्क इतना था कि अब वो अकेला नहीं था, अब उसके साथ नंदिनी थी, उसका प्यार, उसकी ताकत, उसकी उम्मीद। कहानी यहाँ एक नए मोड़ पर आ गई थी। समीर ने नंदिनी से अपने डर और अतीत की झलकियां बांटी। नंदिनी ने उसे पूरी तरह स्वीकार करने का वादा किया, लेकिन एक रहस्यमयी फोन कॉल ने आने वाले तूफान की आहट दे दी। अब सवाल ये था कि समीर के अतीत का राज क्या है, और क्या नंदिनी सचमुच हर हालत में उसका साथ निभा पाएगी। कमरे में फैली चुप्पी अब समीर के सीने पर बोझ की तरह बैठ गई थी। फोन कॉल का असर अभी तक उसके चेहरे से साफ छलक रहा था। नंदिनी बार बार उसकी आंखों में झांक रही थी, मानो सच को खींचकर बाहर निकाल लेना चाहती हो। समीर, उसने गहरी आवाज में कहा, ये फोन कॉल मामूली नहीं था। तुम छुपा क्यों रहे हो? सच बताओ। समीर ने होंठ भींच लिए। उसकी नजरें बार बार दरवाजे और खिड़की की ओर भाग रही थी। उसे लग रहा था मानो कोई बाहर छुपकर उन्हें देख रहा हो। नंदिनी, उसने धीरे से कहा, ये खेल बहुत खतरनाक है। मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें फंसो। नंदिनी ने दृढ़ता से उसका हाथ थाम लिया। तो फिर मुझे अंधेरे में क्यों रख रहे हो? अगर ये खतरनाक है तो मुझे सच जानना और भी जरूरी है, ताकि हम मिलकर इसका सामना कर सके। समीर की आंखें नम हो गई। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये लोग मजाक नहीं करते। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो क्या? नंदिनी ने तेज स्वर में पूछा। समीर ने सिर झुका लिया। तो वो मेरा अतीत सबके सामने खोल देंगे। नंदिनी ने कांपते स्वर में कहा। आखिर वो अतीत है क्या समीर, जो तुम्हें इतना डराता है? समीर की सांसें भारी हो गई। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया। कई साल पहले, जब मैं अपने करियर की शुरुआत कर रहा था, तब मैं बहुत बेसब्र था। मुझे जल्दी अमीर बनना था, जल्दी नाम चाहिए था। उस वक्त मैंने एक ऐसा समझौता किया था जिसे मैं आज तक पछता रहा हूं। नंदिनी की आंखें चौड़ी हो गई। कैसा समझौता? एक बिजनेस डील, लेकिन वो सीधी सादी डील नहीं थी। उसमें अवैध काम छुपा हुआ था, शेल कंपनियां, ब्लैक मनी। और वो रुक गया। और नंदिनी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, और उस डील की वजह से एक मासूम इंसान की जिंदगी बर्बाद हो गई। नंदिनी का दिल धक से रह गया। किसकी? समीर ने आंखें बंद कर ली। मेरा पुराना पार्टनर आरव, उसने मुझ पर भरोसा किया, लेकिन मैं अपनी लालच और दबाव के कारण चुप रहा। उसका सब कुछ चला गया और वो जेल पहुंच गया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ बाहर से आती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। नंदिनी के अंदर भावनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। वो हैरान थी कि समीर जैसा साफ सुथरा दिखने वाला आदमी ऐसा गहरा राज अपने भीतर छुपाए बैठा है। समीर, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। समीर ने थके हुए स्वर में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें नफरत नहीं थी। हाँ, ये सुनकर मुझे झटका लगा है, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम आज के समीर हो, वो इंसान नहीं जिसने गलती की थी। समीर ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम सच में मुझे माफ कर सकती हो? नंदिनी ने लंबी सांस ली। गलतियां इंसान से होती हैं। सवाल यह है कि तुमने उनसे क्या सीखा। अगर आज भी तुम वही होते तो शायद मैं तुम्हें माफ न कर पाती, लेकिन तुम्हारी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा है, और ये मेरे लिए काफी है। अचानक समीर का फोन फिर से बजा। इस बार आवाज और भी खतरनाक थी। समीर, वक्त निकल रहा है। या तो हमारी शर्त मान लो, या फिर तैयार रहो कि तुम्हारा सच सबके सामने आ जाए। समीर की धड़कनें तेज हो गईं। क्या चाहते हो तुम? उसने फोन पर झल्ला कर कहा। एक आखिरी डील, तुम्हें हमारे लिए दस्तखत करने होंगे। अगर तुमने मना किया तो ना सिर्फ तुम्हारा राज खुलेगा, बल्कि तुम्हारी नंदिनी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। ये सुनकर समीर का खून जम गया।
उसने तुरंत फोन काट दिया। नंदिनी ने घबराकर उसका हाथ थामा। समीर, उन्होंने मेरा नाम क्यों लिया? वो लोग कौन हैं? समीर ने भारी सांस ली। वही लोग जिनके साथ मैंने सालों पहले डील की थी। अब वो मुझे फिर से इस्तेमाल करना चाहते हैं, और अगर मैंने मना किया तो वो मुझे निशाना बनाएंगे। नंदिनी ने वाक्य पूरा किया। समीर ने सिर हिलाया। कुछ पल चुप्पी के बाद नंदिनी ने गहरी आवाज में कहा, समीर, अब वक्त आ गया है कि तुम भागना छोड़ो। ये लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये हमारी है। समीर ने हताश स्वर में कहा, लेकिन नंदिनी, ये लोग बहुत ताकतवर हैं। मैं जानता हूं वो क्या कर सकते हैं। और मैं जानती हूं कि हम क्या कर सकते हैं, नंदिनी ने दृढ़ता से कहा। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अपने अतीत का सामना करो। भागने से सिर्फ ये लोग और ताकतवर होंगे। समीर उसकी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। शायद पहली बार किसी ने उसे भागने की बजाय खड़े होकर लड़ने का हौसला दिया था। समीर ने धीरे से नंदिनी के चेहरे को छुआ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। नंदिनी ने आंसू रोकते हुए कहा, तो फिर मुझे खोने के डर से सच मत छुपाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे सामने कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो। उन दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें उम्मीद की चमक भी थी। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। समीर और नंदिनी दोनों चौंक गए। समीर सावधानी से दरवाजे की ओर बढ़ा। कौन है? बाहर से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन फिर से दस्तक हुई, इस बार और भी जोरदार। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। समीर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। समीर ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक लिफाफा पड़ा था। उसने लिफाफा उठाया और खोला। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, टाइम शुरू हो चुका है, तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। समीर और नंदिनी ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों समझ गए कि अब ये खेल और भी खतरनाक हो चुका है। कमरे की खामोशी अब किसी बम की टिक टिक जैसी लग रही थी। समीर के हाथ में पड़ा वो कागज 48 घंटे उसकी धड़कनों को और तेज कर रहा था। नंदिनी उसके बगल में खड़ी थी। उसकी आंखों में डर और दृढ़ता दोनों थे। समीर, उसने धीरे से कहा, अब हमारे पास समय बहुत कम है, हमें कुछ करना होगा। समीर ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि कहाँ से शुरुआत करें? दुश्मन हमें देख रहा है, पर हम उसे नहीं देख पा रहे। नंदिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, तो हमें उन्हें बाहर निकालना होगा। समीर ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मतलब नंदिनी बोली, हम कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे वो लोग खुद सामने आने पर मजबूर हो जाएं। समीर चुप हो गया। उसकी आंखों में अचानक चमक आई। तुम सही कह रही हो। अगर मैं उनके खेल को उल्टा खेलूं, अगर मैं मीडिया में जाकर खुद अपना सच बता दूं तो? नंदिनी ने चौंक कर कहा, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? समीर ने हिम्मत जुटाई। हाँ, अगर मैं खुद सामने आकर अपना अतीत स्वीकार कर लूं, तो उनके पास मुझे ब्लैकमेल करने का कोई हथियार ही नहीं बचेगा। नंदिनी ने हल्की मुस्कान दी। यही तो असली लड़ाई है। अगले दिन समीर ने अपनी लॉ फर्म और एक पुराने पत्रकार मित्र को बुलाया। उन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का निर्णय लिया। पत्रकार मित्र ने चेतावनी दी, समीर, ये बहुत रिस्की है। तुम्हारा नाम मिट्टी में मिल सकता है। लोग तुम्हें गुनहगार मानेंगे। समीर ने दृढ़ता से कहा, अगर मैं सच छुपाकर जीऊंगा तो वैसे भी मैं अंदर ही अंदर मरता रहूंगा। अब वक्त है खुद को और नंदिनी को इन लोगों से आज़ाद कराने का। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक एक दिन पहले उन रहस्यमय लोगों ने वार किया। रात के सन्नाटे में अचानक घर का बिजली कनेक्शन कट गया। अंधेरे में पूरे घर में सन्नाटा फैल गया। समीर और नंदिनी हड़बड़ाकर उठे। ये कोई साधारण कटौती नहीं है, समीर ने फुसफुसाकर कहा। ये उनकी चेतावनी है। तभी खिड़की से एक पत्थर अंदर आ गिरा। उस पर एक नोट बंधा हुआ था, अगर तुम्हें अपनी नंदिनी की जान प्यारी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का विचार छोड़ दो। नंदिनी ने कांपते हुए समीर का हाथ पकड़ा। ये लोग सच में किसी भी हद तक जा सकते हैं। समीर की आंखें लाल हो गईं। अब तो और भी जरूरी है कि मैं ये सच सबको बता दूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ घंटे पहले एक और बड़ा झटका लगा। आरव, वही पुराना पार्टनर जिसे समीर की गलती की वजह से जेल जाना पड़ा था, उसके सामने खड़ा था। समीर का चेहरा पीला पड़ गया। आरव की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। आखिरकार, कई सालों बाद तुम्हें अपना सच याद आया? नंदिनी ने चौंक कर उनकी ओर देखा। आप वही हैं जिनकी जिंदगी बर्बाद हुई थी? आरव ने ठंडी हंसी हंसी। हाँ, और ये आदमी समीर मेरा सबसे बड़ा गुनहगार है, समीर ने कांपती आवाज में कहा। आरव, मैं जानता हूं मैंने गलती की। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था, लेकिन मैं चुप रहा और तुम्हें सब भुगतना पड़ा, आरव ने कड़क आवाज में कहा। और अब तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब माफ कराना चाहते हो? ये इतना आसान नहीं होगा।
नंदिनी बीच में आई। मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच क्या हुआ था, लेकिन एक बात साफ है, अगर समीर आज सच बोलने की हिम्मत जुटा रहा है तो उसे रोकना नहीं, उसका साथ देना चाहिए। आरव की आंखों में एक पल के लिए नरमी आई। शायद उसने पहली बार नंदिनी की बातों में सच्चाई महसूस की। अगले दिन मीडिया के सामने समीर खड़ा था। कैमरों की फ्लैश उसके चेहरे पर बार बार पड़ रही थी। भीड़ में हलचल थी। समीर ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, आज मैं यहाँ किसी अरबपति, किसी बिजनेसमैन के रूप में नहीं, बल्कि एक गुनहगार इंसान के रूप में खड़ा हूँ। कई साल पहले मैंने लालच और दबाव में आकर एक डील की थी, जिसकी वजह से मेरे पार्टनर आरव की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। सभी पत्रकार चौंक गए। हलचल बढ़ गई। हाँ, ये सच है, समीर ने आगे कहा। मैंने चुप रहकर गलती की, लेकिन आज मैं अपने पाप को स्वीकार करता हूँ, और अगर मुझे सजा मिलनी है तो मैं वो झेलने को तैयार हूँ। पूरा हॉल कुछ देर के लिए शांत हो गया। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे गर्व हो रहा था कि समीर ने आखिरकार सच का सामना किया। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद जब भीड़ बाहर निकली, अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। अफरा तफरी मच गई। समीर और नंदिनी को तुरंत सुरक्षा घेरे में ले लिया गया, और तभी भीड़ से एक आदमी निकला, चेहरे पर नकाब, हाथ में बंदूक। उसने समीर की ओर इशारा किया। तुमने हमारी बात मानने से इनकार करके बड़ी गलती की है, अब इसकी सजा मिलेगी। सभी चौंक गए। पुलिस ने उसे घेर लिया और नकाब हटाया गया। वो कोई अनजान शख्स नहीं था, वो आरव था। नंदिनी और समीर के होश उड़ गए। आरव? लेकिन तुम तो... आरव ने पागलपन से हंसते हुए कहा, हाँ, मैं ही था पीछे से तुम्हें धमकाने वाला। मैंने ही कॉल किए, धमकियां भेजी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी समीर, अब मेरी बारी थी तुम्हारी बर्बादी की। समीर के होठ सूख गए। तो ये सब तुम्हारी चाल थी? हाँ, आरव चीखा। मैं चाहता था कि तुम डर डर कर जियो, लेकिन तुमने सच बोलकर मेरे खेल को खत्म कर दिया। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी नंदिनी को नहीं छोड़ूंगा। उसने बंदूक उठाई। पुलिस कुछ कर पाती उससे पहले ही नंदिनी आगे बढ़ी और समीर के सामने खड़ी हो गई। अगर गोली चलानी है तो पहले मुझे मारना होगा, उसने चिल्लाकर कहा। सभी सन्न रह गए। आरव की आंखों में एक पल के लिए झिझक आई। उसका हाथ कांप गया। उसने नंदिनी की आंखों में देखा, जहां डर नहीं बल्कि अटूट प्यार और साहस था। उसी पल पुलिस ने मौका पाकर उस पर झपट्टा मारा और बंदूक छीन ली। आरव जमीन पर गिर पड़ा, हार और गुस्से से कांपता हुआ। समीर और नंदिनी एक दूसरे से लिपट गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, समीर ने फुसफुसाया। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अब किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने अपने अतीत को जीत लिया है। आरव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जाते जाते उसने समीर की ओर देखा और कहा, तुम्हारा सच तुम्हें बचा सकता है, लेकिन मेरा अंधेरा मुझे कभी छोड़ने वाला नहीं है। समीर ने गहरी सांस ली। और यही फर्क है हमारे बीच में।